राहत साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है जो उन बच्चों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है जो जीवन में साध्य की तरफ देखते हैं, साधना की तरफ नहीं देख पाते हैं। तो राहत साहब कहते हैं कि जुगनुओं का सहारा लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं का सहारा लेकर रात रोशन कीजिए, सूरज का रास्ता देखा तो सहर हो जाएगी। तो सूरज का रास्ता देखा तो शहर हो जाएगी, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो उर्दू नहीं जानते लोग हैं वो शहर का मतलब होता है उजाला। जब आपके पास ऊर्जा हो जाएगी, जब आपके पास अंधकार मिट जाएगा, तब तक आप इंतजार करते रहेंगे तो सिर्फ इंतजार करते रहेंगे। जीवन में जो इंतजार करने वाले होते हैं वो सिर्फ उतना ही पा पाते हैं जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप आज से ही उठिए, आप आज से ही कोशिश कीजिए। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, कोई मायने नहीं रखता आपके पास कितने संसाधन हैं या नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है आप अपनी संपूर्ण ताकत के साथ एक बार उठिए। तो एक बार उठेंगे, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि आप बहुत जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेंगे। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं। आज सेकंड क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कुछ क्वेश्चंस के सहारे से मैं आपको इस टॉपिक की जो गहराई है उसके बारे में वाबस्ता कराने जा रहा हूं आपको। चलिए आपका ध्यान मांगता हूं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और कुछ जो अच्छी चीजें लगें आप वो नोट करते रहिए। कोई क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अगर वो आपको समझ में आ रहा है पहले से ही या आपने उसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो वीडियो को रोक करके आप उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन में आपको टफ लग रही है, तो आप वीडियो को फिर से ओपन करना और फिर से क्वेश्चन को देखना कि मैंने किस तरह से उसको सॉल्व किया है। चलिए आपका सपोर्ट चाहिए बस। एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, आप सभी देखना। क्वेश्चन आप नोट्स जरूर बनाना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि क्वेश्चन हमने लिखे कहां थे। जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे क्वेश्चन लिखे आपने कहां थे, तो फिर आप दोबारा से उसको रिवीजन में नहीं ला पाएंगे। दोबारा किसी और टीचर से पढ़ेंगे तो आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर टीचर का मेथड अलग अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो आइए सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इस तरह से है कि 7500 रुपए का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अमाउंट दे रखा हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा हुआ है 7500 रुपए। क्लियर? आपके सामने क्या दे रखा हुआ है? रेट दे रखी है। रेट कितनी है? रेट है 4% की। मैं केवल वर्बली क्वेश्चन को नोट करूंगा, डीप क्वेश्चन थॉरोली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी मत लिखना। क्वेश्चन क्या डाटा दे रखा हुआ है और कैसे सॉल्व करना है उस मेथड पे ज्यादा हम गौर करेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल दे रखा हुआ 7500 रुपए, समय दे रखा हुआ 2 साल, टाइम इक्वल टू 2 ईयर दे रखा हुआ है। रेट पहले से मालूम है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा यह निकालना है क्वेश्चन में मुझे। सीआई कितना मिलेगा? 7500 रुपए की राशि है, 4% दर है, समय 2 साल है। बिल्कुल मैं बेस से लेके चल रहा हूं, आप धीरे धीरे सीखोगे। इकट्ठे आपको मैं पहाड़ पर चढ़ा दूंगा तो आप वहां पे स्थायित्व तो नहीं बना सकते हो अपना। वहां पे हल्का सा झोंका आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, आप गिर जाओगे, क्योंकि आपने नीचे से चलना सीखा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे, स्लोली बट स्टीडली, धीरे किंतु सतत, लगातार चलते रहिए आप। तो सीआई निकालना है मुझे। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सिंपली बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। नहीं करना है, यही चीज नहीं करनी है। मैं बता रहा हूं आपको करनी क्या चीज है। मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा। प्रिंसिपल 7500 रुपए है, रेट 4% है, समय 2 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन मार्क। मैंने कल बताया था कि 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। इसका मतलब 25 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। समय कितना दिया हुआ? 2 साल, मतलब 25 रुपए की राशि कितनी हो गई है? 26 रुपए, यानी 1 रुपए बढ़ गया। यही चीज 2 बार हुई है तो 25 से फिर कितना हो गया? 26। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? चलिए, अब मैंने तुमको बताया था कल कि जो सीआई होता है वो जीपी की तरह बिहेव करता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरह बिहेव करता है। तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 25 आइम 625 रुपए आपके पास मूलधन हो गया। ये बात क्लियर हुई? 26 का गुणा करें 26 से क्या हो जाएगा? 676 रुपए। ये बात क्लियर हुई? लेकिन प्रिंसिपल तो हमारे पास 625 नहीं दे रखा है। अगर मैं क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो प्रिंसिपल मेरे पास 625 नहीं दे रखा हुआ है। प्रिंसिपल क्या दे रखा हुआ है मेरे पास? 7500।
इसका मतलब क्या हुआ, 625 की वैल्यू कितनी हुई, 7500 रुपये। यहाँ से मैं यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वही अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब मैं काट सकता हूँ, 25 से मैंने काटा, 25 ने 75, जीरो लगा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, 25 25 आइम 625। फिर मैंने काटा 25 से, 25 से के 25, 5 बचा, 50 हो गया, 25 दून 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर? मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। एक की वैल्यू 12 है और 676 की वैल्यू नहीं निकालनी है मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब 625 रुपए की राशि है और वो 676 रुपए हो गई है, मतलब कितने रुपए ब्याज हो गया, 6 में 5 निकल गया 1, 7 में 2 निकल गया 5, 6 में 6 निकल गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 51 रुपए क्या मेरे पास हो गया, 51 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन एक की वैल्यू तो 12 है, तो 51 की वैल्यू 51 गुणे 12, मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 1 के 12, 12 पंचे 60 और 60 10, 12 1 के 12, हासिल 1 आ जाएगा, 12 पंचे 60 1 61, 612 रुपए मेरे पास क्या हो गए, 612 रुपए मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। तो आपको समझ में आया, कुछ भी टफ नहीं इसमें। आप इसको चाहें तो ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी तरीका है, लेकिन जनरल क्वेश्चन था इसलिए मैंने रेशियो को बढ़ा करके आसानी से क्वेश्चन को कंपेयर करके सॉल्व कर लिया। तो किसी प्रकार के इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। क्लियर? आपको समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। अगर आपसे लग जाए तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, अगर नहीं लगे तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। 7500 रुपए का 4% की वार्षिक दर से एक साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं। 7500 रुपए का 4% की वार्षिक दर से एक साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है 7500 रुपए, क्लियर। रेट दे रखी है, रेट अब की भी बार 4% ही है। समय दिया हुआ है 1 साल, लेकिन जो रेट लग रही है ना वो हाफ ईयरली लग रही है। कैसी लग रही है, हाफ ईयरली लग रही है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ये बात समझ में आना, हाफ ईयरली लग रही है। और फिर आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होगा आपके पास। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। प्रिंसिपल दे रखा हुआ 7500 रुपए, रेट 4% है, समय 1 साल है, लेकिन जो रेट की दर है जो वार्षिक नहीं लग रही है वो हाफ ईयरली लग रही है, अर्धवार्षिक लग रही है। तो यहां से मैंने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, समझो बात को। मैं बड़े आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें बताना चल रहा हूं, ठीक है। जहां पे ट्रिक लगेगा, जहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन पहले आप वीडियो को देखें, आराम से टॉपिक को सीखें, उसके डीप में जाएं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। रेट दे रखी है हाफ ईयरली और समय दे रखा है 1 साल। तो मुझे पता है 1 साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, 1 साल में 2 छमाही होती हैं। तो इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, एक जो पूरा साल लिखा है 2 हाफ ईयर कह सकता हूं इस बात को, ठीक है। इसको मैं 2 हाफ ईयर कह सकता हूं या 2 अर्धवर्ष कह सकता हूं, 2 अर्धवर्ष। अब मेरी बात समझें, अगर रेट आपके सामने 4% तो हाफ ईयरली वाली दे रखी थी और इसको मैंने 2 बना दिया, 2 साल बना दिया, तो हाफ ईयरली की 4% है। जब मैं इसको फुल कन्वर्ट कर दूंगा तो रेट आधी हो जाएगी, क्योंकि आधे साल की 4% है। और जब पूरे साल की रेट निकालूं तो क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी, 2% में बढ़ जाएगी। तो अब रेट क्या हो जाएगी, नई वाली रेट क्या हो जाएगी, नई रेट क्या हो जाएगी, 4% का आधा 2%, क्योंकि 2 अर्धवर्ष बन गए हैं 2%। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूं, चलिए। 2% रेट है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिलेंगे हर साल। और साल कितने हैं, 2 अर्धवर्ष, यानी कि 2 वर्ष समझो उसको। तो क्या हुआ, 100 से कितना हो गया प्रिंसिपल, 102 रुपए हो गया। ये क्या है, अमाउंट। कोई दिक्कत?
आगे चलें, चलो 2% फिर अगले साल भी लगेगा, यानी 100 से कितना हो गया 102 रुपए। ये कॉन्सेप्ट तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो ये सिंपली सॉल्व भी हो सकता है। मैं इसको काटूं तो 250 से गुणा करूं 100 हो जाएगा, 2 से गुणा करूं 51 हो गया, कोई दिक्कत। 2 से 50 से गुणा करूं 50 हो गया, 2 से गुणा करूं 51 हो गया, कोई दिक्कत। इसका मतलब मेरे पास प्रिंसिपल कितना हो गया 50 गुणे 50, 5 पच्चे 25 और डबल जीरो मैंने लगा दिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2500 रुपए, कोई प्रॉब्लम। आगे देखो, लेकिन मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 51 गुणे 51। ये बात समझ में आई, 51 गुणे, अब मुझे निकालना CI है, मेरी बात समझना तुम लोग, ठीक है। 51 गुणे 51 करो आप, क्या हो जाएगा, कहीं भी शॉर्ट में आप कर लो, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। 1 1 1 1 पंचे 5, 5 1 के 5, 5 पचे 25, तो ये कितना हो गया 1 5 5 10, 2601 रुपए, ठीक है, 2601 रुपए हो गया। इसका मतलब 2500 रुपए मेरे पास मूलधन है, लेकिन एक्चुअली मूलधन कितना है, एक्चुअली मूलधन 7500 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 3 हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि मूलधन मेरे पास कितना आया है। मूलधन तो मैंने निकाल दिया 2500, मुझे निकालना क्या है, CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपए, अमाउंट कितना होगा 2600 है, कितने का अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है 101 का आ रहा है, 101 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही मेरे पास क्या है CI है 101 का। लेकिन 1 की वैल्यू 3 है, तो 101 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 101 गुणे 3, यानी कि 3 1 के 3, 3 धाम 30, यानी कि 303 रुपए क्या हो गया मेरे पास आंसर हो गया। ये बातें समझ में आ रही है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए मैं आगे चलता हूं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, थर्ड क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह देता हूं कि आप इसको करिए, ठीक है। 10,000 रुपए पर, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने इस तरह से बता दिए हैं तो आपके लिए है, ठीक है, होमवर्क टाइप का है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो किसी भी टीचर के पास बस की बात नहीं है कि वो आपको सॉल्व करा दे। आप मेथड सीखो ना, आप तरीके सीखो ना, आप तरीके सीखोगे तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, चलिए। प्रिंसिपल कितना हुआ 10,000 रुपए, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 5%, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 साल। ये बात समझ में आई। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को स्टॉप करिए कुछ देर के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितना आंसर लाया, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप, क्योंकि ये पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। हम कुछ बताएं, कुछ आप उधर से जवाब भी दीजिए। अगर सब कुछ हम ही बताएंगे, केवल आप पढ़ते रहेंगे, तो हमें कैसा मालूम चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आप फोटो क्लिक कर लेना और सॉल्व कर लो इसको। मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरा ध्येय रहेगा, मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। टाइम वेस्टिंग वाली कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके बीच जो जुड़ाव होगा, जो लगाव होगा, वो पढ़ाई का होगा। सिर्फ और सिर्फ जो अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर जिक्र होगा, किसी प्रकार की फालतू की कोई बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हमारा माध्यम होगा जुड़ाव का, ओके। चलिए क्वेश्चन मैं बड़े अच्छे लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन का दायरा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में सोचने पर मजबूर करूंगा आपको, और जितना आप सोचोगे कंपाउंड इंटरेस्ट उतने भीतर आपके प्रवेश होता जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के कि आपने एक टफेस्ट टॉपिक को बड़ी आसानी से क्लियर कर दिया, ठीक है। आपका सपोर्ट बस चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम वीडियोज को देखें, क्लियर। चले, क्वेश्चन है कि 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपए है, तो ब्याज की दर बतानी है। क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं आपके लिए कि 3 साल का एसआई जो है वो 1200 रुपए है। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन मैं वर्बली नोट कर रहा हूं, थॉरोली नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है वो। 3 साल का
साधारण ब्याज कितने रुपए है? 1200 रुपए है। क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया कि 2 साल का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 860 रुपए दिया हुआ है। 860 रुपए दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको ब्याज की दर निकालनी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आपको ब्याज दर निकालनी है, रेट निकालनी है। ये बात समझ में आई आपको? इस क्वेश्चन की रीच कैसे होगी, इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होगी, कैसे मैं सॉल्व करूंगा, उस मेथड को आप देखना। फिर इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं देखो। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद तुरंत सॉल्व करने की कोशिश ना करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा से पढ़िए, उसको 3-4 बार पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन अपने अंदर खुद जवाब लिए बैठा हुआ है। क्लियर? चले देखते हैं। तो देख रहे हो आप कि 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, ये बात क्लियर। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपए है। आपसे क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर। तो आप समझो बात को इसकी कि ये क्वेश्चन SI और CI का मिक्सअप रोल प्ले कर रहा है। आपको SI के भी कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के आने चाहिए और CI के तो आने चाहिए, जो कि वही टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कल एक तरीका बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन ट्री मेथड से सॉल्व होते हैं। ट्री मेथड क्या है आप समझो बात को। दर तो कहीं देने रखी है, तो मूलधन को मैंने कहा कुछ समय सपोज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि सपोज करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही केवल ब्लैंक बॉक्स बना लिया कि यह मूलधन है मेरा। ठीक है, जैसे आडवाणी जी हैं भाजपा में। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा हर साल समान मिलता है। जितना साधारण ब्याज पहले साल मिलेगा उतना ही दूसरे साल मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज केवल परिवर्तित होता रहता है क्योंकि उसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये बात समझ आ गई? अब आप मेरी बात समझो कि जब 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो हर साल बराबर होगा। इसका मतलब हर साल 400 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस बात से आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? क्योंकि हर साल ब्याज बराबर मिलता है तो इसका मतलब 400 रुपए पहले भी साल मिलेगा, 400 रुपए दूसरे भी साल मिलेगा, 400 रुपए तीसरे भी साल मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फिर बदल आ गया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपए है। इसका मतलब देखो 2 साल का SI कितना है? 800 रुपए मिला के, लेकिन CI कितना है? 860 रुपए है। इसका मतलब कि 60 रुपए इस पर ब्याज लगा दूसरे साल, तभी तो दूसरे साल का मिला करके दोनों साल 400 800 और 60 रुपए यानी 860 रुपए क्या मिला? 2 साल का। सेकेंड ईयर की बात नहीं हो रही है, 2 साल का, 1 साल प्लस दूसरा साल। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज? 400 प्लस 400 800 प्लस इसका ब्याज इस पर जो सेकंड ईयर मिला 860 रुपए हो गई। ये बात क्लियर हो गई? कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर? चले ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 400 रुपए पर 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, वो भी कितने साल में? 1 साल में ना। अगले साल तो मिला ब्याज, इसका मतलब 60 रुपए ब्याज मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? 400 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 00 कैंसिल। मेरी बात समझ में आई? 4 से मैंने काटा, 4 15 से गुणा किया, 15% क्या आ गई? रेट आ गई। यही मुझे निकालना था। ये बात आपको बोलो समझ में आई कि नहीं आई? मैं एक बार और को फिर बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि मैंने प्रिंसिपल कुछ भी सपोज कर लिया, कुछ भी, लेकिन 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इसका मतलब हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलेगा। तो 400 पहले साल, 400 दूसरे साल और 400 ही तीसरे साल। लेकिन क्वेश्चन में एक परिवर्तन कर दिया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपए दे दिया। मैं पहले से क्या देख रहा हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 400 प्लस 400 800 रुपए। तो ये 60 रुपए क्या आ रहा है? 60 रुपए पहले साल का जो ब्याज मिला है उस पर दूसरे साल ब्याज लगेगा, उसे ही हम चक्रवृद्धि बोलते हैं। तो 400 रुपए पे क्या लग रहा है? 60 रुपए का ब्याज लग रहा है। ठीक है, 1 साल में। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है? दर। तो दर क्या होता है? ब्याज कितने पर लग रहा है बटे मूलधन। तो 60 बटे 400, परसेंटेज निकालने के लिए 100।
डबल जीरो कैंसिल, 4 से काट दिया 15%। जनरली इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि 100 रुपए पर एक साल में जो भी ब्याज मिलता है वही दर कहलाता है, तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आपने इस तरह से क्वेश्चन पहले सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व किए, आप कमेंट में बताएं जरूर मुझे। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको सारा टॉपिक बड़ी इजी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 साल का साधारण ब्याज 4000 रुपए है। क्लियर, 5 साल का साधारण ब्याज 4000 रुपए है। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1632 रुपए है। मैंने लिख दिया चुपचाप। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, CI से लिखते हैं उसको, 1632 रुपए है। ये बात समझ में आई? मैक्सिमम क्वेश्चन से हम इंटरेक्शन करेंगे आपसे। ब्याज की दर निकालनी है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आपने रेट क्या निकाली थी। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसा लगेगा। सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन वैसे तरह कि यहां पर प्रिंसिपल कुछ होगा और 5 साल की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप सपोज कर लिया। ठीक है, 5 साल तक की बात हो रही है। 5 साल का साधारण ब्याज 4000 रुपए है और साधारण ब्याज के केस में उनको बताया मैंने कि हर साल साधारण ब्याज की वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब जब 5 साल का साधारण ब्याज 4000 रुपए है तो हर साल 800 रुपए आपको मिलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 800 रुपए 800 रुपए 800 रुपए, ऐसे ही सो ऑन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलें आगे चलते हैं। अब एक चीज और आप समझो कि 2 साल का CI कितना दिया हुआ है? 1632 रुपए हुआ है। आप मेरी बात समझो कि 2 साल का SI तो 1600 रुपए है, लेकिन CI 1632 रुपए है। इसका मतलब 32 रुपए क्या है? चक्रवृद्धि है, जो पहले साल का ब्याज के तौर पे दूसरे साल मिल रही है। इसका मतलब 800 रुपए पर 32 रुपए क्या मिल रहा है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। तभी तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 8 + 8 1600 + 32 तो कितना हो जाएगा? 1632। ये क्लियर हुआ? पक्का? चले आगे चलते हैं। तो देखो 800 रुपए पर 32 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 8 चको 32 यानी 100 रुपए पर कितना मिलेगा? 4 रुपए ब्याज। और 100 रुपए पे जो ब्याज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एक साल में जो 100 रुपए पर ब्याज मिलता है क्या बोलते हैं हम? रेट बोलते हैं। तो रेट कितनी आ गई? 4%। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलें, आपकी इजाजत है? चलें आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताते रहिएगा कि आपको कैसा लग रहा है इस सेशन को देखने में, कैसे आप फील कर रहे हैं क्वेश्चन को ऐसे इस मेथड से सॉल्व करने में, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं जिस भी लेवल के, आप सभी को एक साथ एक तौर पे एक ही माध्यम से, एक ही वीडियो से माध्यम से आपको फायदा पहुंचे। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 750 रुपए है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर है, R बराबर 10% है, और कैसी है ये? वार्षिक है, एनुअली लग रही है। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? समय क्या दे रखा है? समय दे रखा है 2 साल, T = 2 ईयर, तो ये T = टाइम।
साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 750 रुपये, एसआई कितना दे रखा है, एसआई दे रखा है 750 रुपये। ये बात समझ आई। आपसे पूछ रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एसआई देखिए आपसे सीआई पूछ रहा है। वीडियो को स्टॉप कीजिए, एक बार कोशिश अपने मन से कीजिए कि आपको कितना समय लग रहा है, फिर आके मेरे सोल्यूशन को देखिए। ओके, सोल्यूशन देखिए। 10% रेट है, क्लियर। समय 2 साल दे रखा है, ये बात क्लियर हुई। एसआई आपको 750 रुपए दे रखी है, आपसे सीआई पूछ रहा है, ये क्लियर हुआ। मुझे पता है, अभी मैंने बताया आपको कि जब भी एसआई की बात आती है, एसआई हर साल सेम मिलता है। तो 2 साल में जब एसआई 750 रुपए मिली है, तो बताइए आप लोग कि 1 साल में कितनी मिली होगी। 1 साल में कितनी मिली होगी, 375 रुपए मिली होगी। ठीक है, 750 का आधा कितना होगा, 375 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 375 रुपए, क्लियर। चलें, इसका मतलब अमाउंट कुछ भी रहा होगा। फिर से वही बात, 2 साल की बात हो रही है, मैंने 2 साल लिख दिया, ऐसे बना लिया स्ट्रक्चर, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को। एसआई कितना है 750 रुपये, 2 साल का है, इसका मतलब 750/2 इसमें, 750/2 इसमें, यानी कि मैं क्या करूँगा इसको, 375 रुपये पहले साल ब्याज मिलेंगे एसआई के तौर पर। किसके तौर पर, एसआई के तौर पर। और 375 रुपये ही दूसरे साल मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, क्योंकि मूलधन बदल नहीं रहा है। ये बातें समझ में आ रही ना आपको। चलें आगे चलते हैं। अब 2 साल का मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि। तो मुझे पता है 10% क्या लग रही है, दर। तो 10% इसमें, इस ब्याज पर दर लगेगी, इसमें नहीं लगेगी क्योंकि आगे समय नहीं है, खत्म। 10% का मतलब कितना हुआ, 37.5 रुपए, क्लियर। तो इसी 37.5 रुपए ने क्या कर दिया, अंतर जनरेट कर दिया कि चक्रवृद्धि सेकेंड ईयर कितनी हो गई, 37.5 रुपए बढ़ गई। क्लियर बात को, ये बात समझ में आ गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन मुझे केवल सीआई निकालना है, तो कितना हो जाएगा 750 तो ये वाला, और 37 रुपए ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 750 तो पहले ही मिल रहा था एसआई के तौर पर, और 37.5 क्या मिल रहा है, एसआई के तौर पर, सीआई के तौर पर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए 0.5 7 और, ठीक है, 75 3 78 रुपए, ठीक है। तो 787.5 रुपए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सीआई। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको। चलें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरा लक्ष्य होगा कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप इस सेशन में सीख ही लें, उसके तरीके सीख लें, उसके कॉन्सेप्ट सीख लें, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। क्लियर। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ें, रटे नहीं, ठीक है। फार्मूला तो बिल्कुल मत याद करें, मेरी सलाह भी है और गुजारिश भी है और आदेश भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या कह रहा है कि 12.5% की दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, डिफरेंस क्वेश्चन आ गया, 750 रुपये। तो मूलधन क्या होगा, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 12.5%। ये बात समझ में है आपको। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, समय कितना दिया हुआ 3 साल, तो मैंने टाइम नोट कर दिया 3 ईयर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, सीआई माइनस एसआई दे रखा है, कितना दे रखा है 750 रुपए। और आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है। तो अगर आप कर पाए क्वेश्चन को, तो फिर वही तरीका, आप वीडियो को रोकें और एक बार अपने मन से प्रयास कीजिए, ठीक है। जब तक आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे नहीं, मेरे साथ पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप केवल आंखों से वीडियो को देखेंगे, कोई फायदा नहीं है। आंखों को दृष्टि बनाइए, बटन मत बनाइए। क्लियर। चलें चलते हैं आगे। तो प्रिंसिपल निकालना है आपको, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट 12.5% दे रखा हुआ है,
समय 3 साल दे रखा हुआ है, इसका मतलब CI माइनस SI भी दे रखा है 750 रुपये। ये बात समझ में आई? मैंने तुमको कल बताया था 12.5% की वैल्यू कितनी होती, 1/8। समय 3 साल दिया हुआ है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 रुपये। ये बात क्लियर हुई? समय 3 साल दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/8 रेट से क्या मिल जाएगा, 64 64 64, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा ब्याज, 8 रुपये, चूंकि 1/8 रेट है। फिर से 1 रुपये, लगातार यहाँ से क्या पहुँच जाएगा, 8 रुपये। यहाँ क्या मिल जाएगा, 8 रुपये, कोई प्रॉब्लम? ये बात मैंने बताई सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में क्या चलती है, SI चलती है। ये क्या है, SI क्या है? ये सेकंड ईयर के CI है, ये थर्ड ईयर के CI है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? इसी ने अंतर जनरेट किया है। तो आप समझो बात को कि अंतर किस में आया, SI तो केवल ये है और CI पूरी है, तो अंतर कितना आया, 8 8 16 8 24 1 25, यही तो अंतर हुआ। तो CI माइनस SI बराबर 25। लेकिन एक्चुअली में क्या दे रखा है, CI माइनस SI 750 रुपये। तो 1 की वैल्यू 3 आ गई और साथ में 0, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। ये क्लियर हुआ? जब 1 की वैल्यू 30 और मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल मेरे पास क्या मौजूद है पहले से, 512। लेकिन 512 तो यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। तो 512 की वैल्यू 512 गुणे 30, गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 पचे 15 और साथ में 0, तो 15,360 रुपये। यही क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। आपको समझ में आया? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर सेशन में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिले और उन 10 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन कम से कम लगाएं उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट पर बेस। मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं, बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूं। रिपीट वाले क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं कि आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, वरना टाइम वेस्टिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए हो जाता है। क्लियर? कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए हो जाता है, 2 साल बाद 676 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर निकालो और मूलधन निकालो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में, यानी कि समय दे रखा हुआ है 650 रुपए। क्लियर? तो क्वेश्चन ऐसे है कि कोई धन P रुपए है, वो 1 साल बाद, कितने साल बाद, 1 साल बाद कितने रुपए हो गया है, 650 रुपए हो गया है। क्लियर? और 2 साल बाद मतलब अगले 1 साल बाद, यही तो मतलब हुआ। 2 साल बाद मतलब ये 2 साल बाद कहें या फिर अगले 1 साल बाद धन कितना हो गया, 676 रुपए। ये बात समझ में आई? और आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर निकालो और मूलधन निकालो। आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट निकालो और प्रिंसिपल निकालो। क्या आप ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हैं? क्वेश्चन की भाषा में एक बार फिर बोल रहा हूं कि कोई धन पता नहीं कितना है, वो 1 साल बाद 650 रुपए हो जाता है और अगले 1 साल का मतलब कि 2 साल बाद यहां से कितने रुपए हो जाता है, 676 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेट बताओ, प्रिंसिपल बताओ। हालांकि एग्जाम में आपसे एक पूछ सकता है या फिर दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। हम दोनों निकाल के बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सोल्यूशन देखिए मेरी बात को, इसी फिगर में ही क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि देखो कॉन्सेप्ट देखो कि जो CI होता है वो GP की तरह बिहेव करता है। GP में जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। कैसे देखना है, जैसे सीरीज मैंने लिखी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि आगे वाले टर्म में जब मैं पीछे वाला टर्म डिवाइड करता हूं तो हर जगह रेशियो सेम आएगा। R इक्वल टू 2 की पावर 2 बटे 2, यानी कि 2। कहीं भी निकालो 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 3, 2। तो हर जगह क्या है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। ये क्लियर हुआ? तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होगा आप मेरी बात समझना, ठीक है। मैंने क्या कहा कि 650 बटे प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपके पास, 650 बटे प्रिंसिपल कितना है P, बराबर आगे वाले टर्म पीछे टर्म डिवाइड करो, 676 बटे 650।
50। यही क्या है? यही है ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट। यही क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन का यानी गुणोत्तर माध्य का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? 650 बटे पी, आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को डिवाइड किया, बराबर आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म डिवाइड, हर जगह बराबर होगा क्योंकि कॉमन रेशियो चलती है। लीजिए सिंपली सॉल्व कर लो। 13 से काटो, 13 पच्चे 65, जीरो, 13 से काट दो, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26। क्लियर? आप 13 से फिर काट लो, 13 को 52, 13 पच्चे 65, जीरो। क्लियर? आप देखो 4 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 25 आहिम 50, 2 से काट लो, 2 25 आहिम 50, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 625 रुपये। और यही आपका आंसर आ गया। ये बात समझ में आई आपको? किसी प्रकार की दिक्कत? तो मैंने क्या बताया, इसमें चलता है ज्योमेट्रिकल मीन का रेशियो, जीएम की बात चलती है, गुणोत्तर माध्य की बात चलती है। सॉरी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें रेट कैसे निकालोगे? तो रेट निकालने का बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि 625 रुपए की राशि है और एक साल में कितनी हो गई? 650 रुपए, यानी कितने रुपए ब्याज मिल गया? 25 रुपए ब्याज मिल गया। कहां से मिल रहा है? 625 से मिल रहा है रेट के लिए। परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, 25 25 आए 625, 25 चौको 100, तो कितना आ गया? 4%। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? फिर समझा रहा हूं, एक बार समझ लो। प्रिंसिपल कितना है? 625। 625 रुपए की राशि कोई क्या हो रही है? एक साल बाद 650 हो रही है। इसका मतलब 25 रुपए ब्याज मिल गया। कहाँ से ब्याज मिल रहा है? 625 से। तो 25 बटे 625, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 कर दिया। 25 से काटा, 25 बार काटा, 25 चक्को 100, आर क्या आ गई? 4%। प्रिंसिपल कितना आ गया? 625, और रेट कितनी आ गई? 4%। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसा ही क्वेश्चन मैं अगर आपको दूं तो सॉल्व करोगे? चलिए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कि कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये हो जाता है और 4 साल में 6750 रुपये हो जाता है। आपको मूलधन निकालना है। कोई धन है, पता नहीं कितना है, वो 2 साल में कितना हो गया है? 2 साल में 4500 रुपये हो जाता है और फिर अगले 2 साल में कितना हो गया? यानी कि यहां से 4 साल में कितना हो गया? 6750 रुपये हो गया। और आपको निकालना है कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिएगा, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं इस वक्त उस जगह पर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने रेशियो बताया अभी। क्लियर? मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा। सिंपली जल्दी से आप देख लीजिए क्या होगा। रेशियो सेम रहेगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट रहेगा, गुणोत्तर माध्य का कॉन्सेप्ट लगेगा। 4500 बटा प्रिंसिपल पी बराबर 6750 बटे 4500। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? समय बराबर था इसलिए हमने रेशियो बराबर कर लिए। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें समय बराबर ना हो, फिर आप कैसे करेंगे? इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, इस सत्र का आखिरी सवाल। चलिए आपके नजर करता हूं। सेशन का आखिरी क्वेश्चन और बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन, देखें कैसे आप करते हैं उसको। कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2400 रुपए और 4 साल में 2520 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर निकालें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन। कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2400 रुपए, प्रिंसिपल कुछ भी रहा होगा, 3 साल बाद कितना हो गया? 2400 रुपए। कोई प्रॉब्लम? फिर अगले 1 साल में, तभी तो यहां से 4 साल होगा, कितना हो जाती है वो राशि? 2520 रुपए हो जाती है, 2520 रुपए। और आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताओ, रेट बताओ क्या होगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में सक्षम हैं? क्या हल कर पाएंगे? देखते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें आप रेशियो बराबर नहीं कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि आप 2400 बटे पी बराबर 2520 बटे 2400 नहीं कर सकते, क्योंकि समय बराबर नहीं है। समय पहले 3 साल है, अब 1 साल दे रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, आप नहीं कर सकते हो ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट। कैसे करोगे क्वेश्चन? ध्यान से देखो। अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, यहां से स्टार्ट करो ना,
दाहिनी तरफ से 2400 रुपये की राशि है, सब सपोज कर लो, एक साल में कितनी होती है 2520 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ 120 रुपये ब्याज मिला। कितने पर मिला है 2400 पर, 24 से काट तो 24 पंचे 120, यानी 100 रुपये पर कितने रुपये ब्याज मिल गया 5 रुपये ब्याज मिल गया। ठीक है, और 100 रुपये पर जो ब्याज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं एक साल में, उसे हम रेट बोल देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 5% क्या हो गई आपकी रेट हो गई, और यही क्या हो गया आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। आप जैसा भी हो, आप वीडियो में रिप्लाई करके कमेंट सेक्शन पर जा करके कि आपको सेशन से क्या फ़ायदा हुआ, आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे, आप ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।